हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RGTI इंस्टीट्यूट पे। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये सी लैंग्वेज से रिलेटेड। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स को, कि जो हमारा लूपिंग होता है वो कैसे यूज होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, नीड उसकी क्या है, और उसके कुछ एडवांस भी हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं लूप्स को। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा लूप होता है ये ग्रुप ऑफ सीक्वेंस होता है। ग्रुप ऑफ सीक्वेंस का मतलब इसमें एक कंडीशन अचीव किया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए जो हमारा लूप होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा होता है लूप, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, यदि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट एफ हेलो, हमें अगर एक बार प्रिंट करना है तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप प्रिंट एफ कमांड चला लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बार यहाँ पे हेलो आ जाता है। या तो आप यहाँ पे अगर 5 टाइम हेलो को प्रिंट करना है एक ही बार, तो आप क्या करते हैं 5 टाइम इसको एक ही चीज़ को आप रिपीट कर देते हैं, तब भी यहाँ पे प्रिंट हेलो आ सकता है। और यहाँ पे एक और है, आप चाहे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्रम वाइज में भी लिख सकते हैं आप 5 बार यहाँ पे प्रिंट एफ, तब भी आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। यदि आपको हेलो 15 टाइम रन करना हो, अगर नीड किसी की हो कि हमें ये चीज़ को 15 या 100 से एबव प्रिंट करना हो, तो आप इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रिंट एफ हमें 15 टाइम्स रन करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो क्रिएट होता है कि यहाँ पे एक ही चीज़ अगर हमें बार बार लिखना हो तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा और प्रोसेस जो होगा वो बहुत टाइमिंग की ज़्यादा नीड होगी, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा से अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें और लूप की ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा मतलब स्टेटमेंट बनाया जाए कि जिससे एक कंडीशन लिखा जाए और उसी चीज़ से अपने से कमांड देकर हम जैसा चाहे वैसा हम बना सकते हैं। तो इसको और समझते हैं आगे। तो जो हमारा लूप होता है इस सीक्वेंस में वर्क करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लूप की टाइप्स के बारे में। तो जो यहाँ पे लूप्स होता है ये मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे फॉर लूप, और दूसरा होता है यहाँ पे व्हाइल लूप, और तीसरा होता है यहाँ पे डू व्हाइल। ये जो हमारे तीनों होते हैं ये बेसिक प्रोग्रामिंग में होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये अधिकतम जितने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सभी को ये सपोर्ट कर जाता है। लेकिन एक और लूप है जो है फॉर ईच लूप। ये जो होता है ये एक्सटेंडेड वर्जन के लिए होता है, जैसे यहाँ पे जावा या सी शार्प के लिए यूज किया जाता है, जो कि कुछ एडवांस होते हैं इसमें। अब हम इन सभी जितने हमारे यहाँ पे लूप दिए हुए हैं इन सभी को एक ट्यूटोरियल में इसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए इसके कुछ बेसिक को भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे लूप्स को कैटेगरी के बारे में, तो देखिए जो हमारा लूप्स होता है उसको हम मुख्य रूप से जो हमारा है उसे 2 कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हैं। पहला होता है प्री कंडीशन एंट्री लेवल टेस्ट लूप, और दूसरा होता है हमारा पोस्ट कंडीशन इजेक्ट लेवल टेस्ट लूप। अब जो हमारा प्री कंडीशन एंट्री लेवल टेस्ट लूप है इसमें आपका आता है 2। इसमें पहला आता है फॉर और दूसरा आता है व्हाइल।
और यहाँ पे जो पोस्ट कंडीशन होता है इसमें आपका आता है डू वाइल। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इसको एक सिनेरियो की तरह हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं प्री कंडीशन एंट्री लेवल जो हमारा लूप है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है ये एंट्री लेवल पे ही इसको टेस्ट किया जाता है। यानी ये हमारा एंट्री लेवल है, ये हमारा इजिक्ट लेवल है, ये हमारा कोड है, बॉडी का कोड। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल में इंटर करेगा। उसके बाद इंटर करने के बाद ये चेक करेगा सही है कि नहीं। तो ये जब सही होगा तो ये यहाँ पे जो कोड होगा उसमें जाएगा। उसके बाद जाने के बाद ये तुरंत कंडीशन चेक करेगा कि ये जो हमारा कंडीशन है वो रिटर्न तुरंत चेक करने के लिए जाएगा कि ये सही है कि नहीं। ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी, वर्क करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन सही रहेगी। यदि एक कंडीशन यहाँ पे एंट्री लेवल पे गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो लूप होगा वो सीधे यहाँ पे इंड लेवल में हमारा चला जाएगा। यानी इंड लेवल में डायरेक्ट यहाँ से इंटर कर जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट कंडीशन इजिक्ट लेवल टेस्ट लूप के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें इजिक्ट लेवल पे हमारा जो है, इजिक्ट लेवल पे हमारा इस कंडीशन चेक किया जाता है। सपोज यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने जो हमारा लूपिंग है यहाँ से स्टार्ट होगा एंट्री लेवल से। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। यदि हमारा जो कंडीशन है वो सही रहा तो ये क्या करेगा, ये फिर से रिपीट करेगा। यानी ये जो हमारा कंडीशन है ये फिर से रिपीट करेगा। कब तक, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये तब तक रिपीट करता रहेगा। अब क्या है, यदि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है यदि यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारा जो कंडीशन है वो डायरेक्ट यहाँ पे इंड में इजिक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे लूप में पॉइंट को जिसे हम याद कर सकते हैं, अपने माइंड में इसे बैठा लीजिए अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है कि द लूप रिटर्न एग्जीक्यूट, यहाँ पे कंटिन्यूसली यूटिल ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे क्या है कि आपका जो लूप है उसे जब भी आप एग्जीक्यूट कराएं तो वो एक बार जरूर रन करेगा, चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी हो। और यहाँ पे दूसरा होता है इफ एनी वर्क ऑफ फैसिलिटी और इन, यहाँ पे इसमें क्या है कि यदि आप जो हमारा लूप है, यदि आप जो हमारा लूप है आप किसी अदर पे बना रहे हैं, अदर का मतलब कि जैसे अगर हमें डू वाइल यूज किए हैं या वाइल यूज किए हैं, तो यदि वाइल का प्रोग्राम फॉर लूप में हम अगर एग्जीक्यूट कराएं तो क्या वो हो सकता है एडिक्ट? तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, क्योंकि कंडीशन सारी एक ही होती है, बस उसके जो कोडिंग होती हैं वो थोड़ा से चेंजेस होते हैं, लेकिन वर्क एक ही होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ यहाँ पे चॉइस होता है लूप में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लूप होता है ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा, यानी इसका जो नंबर होता है वह एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। सपोज यहाँ पे जो हमारा है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमें एक ऐसी कंडीशन पता हो हमें कि हमें लूप कितने बार एग्जीक्यूट करना है, यानी कितने बार चलाना है, तो उस सिचुएशन में हमें फॉर लूप का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि आपको
मल्टीपल यहाँ पे नंबरिंग, सॉरी यहाँ पे अगर हमें 1 to 10 तक यहाँ पे नंबरिंग प्रिंट करानी है तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं फॉर लूप। या यहाँ पे मल्टीपल टेबल प्रिंट करना है, सपोज यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो इस सिचुएशन में हम फॉर लूप बेटर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों कंडीशन हमें स्वयं क्रिएट करनी होती है। इसमें क्या आता है, देखिए दोनों सिचुएशन 10 टाइम्स रन होगा यानी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसमें हमें पता है कि कितने बार हमारा जो कंडीशन है चलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं फॉर लूप। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अदर जो टर्मिनेटिंग यहाँ पे कंडीशन है, यानी जो हमारा क्लोज करने का प्रोसेस है कि जो हमारा लूप है वो यदि इजिक्ट नंबर होता है कोई, जब हमारा कोई भी कंडीशन इजिक्ट लेवल पे वर्क करे तो उस सिचुएशन में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वाइल या डू वाइल लूप। ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें एक फायदा ये होता है कि ये जब भी हमारा कंडीशन चलेगा इसमें एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, चाहे वो एरर हो या ना हो। तो इस सिचुएशन में हमें अगर किसी कंडीशन चेक करना है कि ये ऐसा होना चाहिए, यदि कोई यूजर ये चीज प्रेस करे, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे टर्मिनेटेड पॉइंट लगा दिया है कि यदि कोई भी यूजर अगर 0 प्रेस करता है, यहाँ पे 0 प्रेस करता है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो हमारा प्रोग्राम होगा वो क्लोज हो जाएगा। या कोई अदर की प्रेस करता है तो ये चीज होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमें वाइल या डू वाइल का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 यूजर लिया हुआ है ए और बी। यदि जो हमारा ए 1 प्रेस कर रहा है तो ए लूप 1 बार एग्जीक्यूट होगा। यदि यूजर 2 प्रेस कर रहा है तब भी यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट होगा। या यहाँ पे यूजर 3 प्रेस कर रहा है तब भी यहाँ पे लूप एक बार और एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा यूजर है ये यहाँ पे 0 प्रेस किया तो ये क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा यानी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो नीड थी कि यदि कोई यूजर 0 प्रेस करे तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाए यानी इंड हो जाए। अब हम बात करते हैं यूजर बी की। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पहले यहाँ पे 4 टाइम ये रन हुआ यानी 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बी की। तो यहाँ पे देखिए बी जो यूजर था वो पहले 1 प्रेस किया, एक बार लूप जो है चला, और उसके बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए लूप टर्मिनेट हो गया। यानी इसमें एक बार जरूर यहाँ पे कंडीशन रिपीट करेगा यानी ये जरूर एक बार चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए 4 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स, लेकिन वर्क दोनों का सेम हुआ यानी 0 जैसे हम प्रेस करेंगे इसकी टर्मिनेटिंग पॉइंट जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम इस तरीके से यूज करते हैं और हम आपको अच्छे तरीके से और डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारा लूप होता है ये एक बार तो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये एक बार जरूर उसको चेक करेगा यहाँ पे जो हमारा लूप है। और जो हमारा डू वाइल होता है ये इसे अगर इस सिचुएशन में कहें तो ये द बेस्ट ऑप्शन यानी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी कंडीशन को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, सपोज एग्जांपल समझते हैं। यदि आपको कोई एक बिल का मतलब एक मेनू प्रिंट या शो कराना है, सपोज इस तरीके से कुछ बैंकिंग का सॉफ्टवेयर इससे रिलेटेड, तो आपको ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं डू वाइल यानी डू वाइल की नीड पड़ती है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो हमारा यूजर है
इससे बोला जाएगा कि आपको कुछ यहाँ पे हमने कंडीशन दिया हुआ है, आपको ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले पे देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ हमने दे दिया हुआ है, आपको किस तरीके से क्या करना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यूजर अपना इंटर को चॉइस करेगा कि हमारी ये चीज़ नीड है। तो इसमें देखिए, जब तक आप डिस्प्ले नहीं कराएंगे कि यहाँ पे किस नंबर से क्या होगा, तो तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो पता नहीं चलेगा जो यूजर को कि क्या किससे क्या होगा। तो हमें ये चीज़ देना जरूरी होती है। अब हम यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल एक समझते हैं। यहाँ पे समझिए एक यूजर ए है, यूजर बी है, यूजर सी है। तो यहाँ पे जो यूजर ए है, ये क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे 1 प्रेस करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए चेक करता है। फिर रिटर्न, फिर एक बार और रिपीट करता है, 2 प्रेस करता है ट्रांसफर मनी के लिए। फिर यहाँ पे 4 प्रेस करता है और यहाँ पे एग्जिट हो जाता है, यानी यहाँ पे 4 प्रेस करके यहाँ से बाहर आ जाता है। फिर अब यहाँ पे सेकेंड यूजर बी क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले 3 प्रेस करता है, लैंग्वेज चेंज करता है। लैंग्वेज चेंज करने के बाद यहाँ पे फिर 4 प्रेस करके बाहर आ जाता है, यानी इजिक्ट हो जाता है। फिर देन यहाँ पे जो हमारा सी यूजर है, इसने भी क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे 4 प्रेस किया और यहाँ पे डायरेक्ट इजिक्ट हो गया। यहाँ पे क्या सिचुएशन यही हो रहा है कि यहाँ पे जब भी हमारा रन करेगा तो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहाँ पे इजिक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं फॉर डू व्हाइल लूप। और जो हमारा लूप होता है ऑलमोस्ट एक बार जरूर यहाँ पे जो हमारा एक बार जरूर रन करेगा। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं डू व्हाइल लूप। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं कि लूप होते क्या है। तो हमने देखिए पहले भी बताया था कि जो लूप होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्री कंडीशन एंट्री लेवल टेस्ट और दूसरा होता है पोस्ट कंडीशन इजिक्ट लेवल टेस्ट। जो हमारा प्री कंडीशन एंट्री लेवल टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा कंडीशन टेस्ट होता है ये एंट्री लेवल पॉइंट पे टेस्ट होता है। यानी इसमें जब हमें पता हो कि कंडीशन कितने बार रिपीट होना चाहिए, यानी कितने बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं प्री कंडीशन एंट्री लेवल टेस्ट। और जो हमारा पोस्ट कंडीशन लूप होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा कंडीशन का टेस्ट होता है इजिक्ट पॉइंट पे टेस्ट होता है। यानी हमारा यहाँ पे जब हमारा इजिक्ट लेवल हो तो यहाँ पे हमें एक बार जरूर इस चीज़ को हमें एक बार चेक करना चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करे, तो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो प्री कंडीशन लेवल टेस्ट होता है। यहाँ पे ये यूज होता है फॉर या व्हाइल लूप के लिए। और जो हमारा पोस्ट कंडीशन होता है ये यूज होता है डू व्हाइल लूप के साथ। अब हम बात करते हैं जो लूप होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है यहाँ पे डू व्हाइल। अब जो हमारा फॉर लूप होता है ये ऐसे सिचुएशन में यूज किया जाता है जिससे हमें कंडीशन पता हो कि कितने बार ये रन हो, यानी एग्जीक्यूट हो, कितने बार चलना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमें फॉर लूप का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे आपको मल्टीपल टेबल या नंबर 1 to 100 या 100 to 1 ऐसे प्रिंट करना है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं फॉर लूप। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो देखिए जो हमारा व्हाइल लूप होता है ये यहाँ पे जो इसकी कंडीशन होती है इसमें नंबर ऑफ कंडीशन होती है, यानी एक बार इसमें टर्मिनेटिंग पॉइंट पे इसका एग्जीक्यूट होता है। यानी इसमें अगर आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको जब भी यूजर 0 प्रेस करे तो ये प्रोग्राम
बंद हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं व्हाइल लूप। और यहाँ पे जो डू व्हाइल होता है, ये क्या होता है कि ये इसकी कंडीशन तो एक बार जरूर रन करेगा, लेकिन रन करने के साथ साथ एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो, और ऑलमोस्ट सारे जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट एक बार, जैसे यहाँ पे जो डू वाइल है ये जरूर एक बार रन होगा। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं डू वाइल। जैसे यदि यूजर से ये कहा जाए कि आप जब यहाँ पे कुछ मीनू यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया जाए कि आपको कुछ लिस्ट दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ प्रेस करने से ये चीज़ होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए हमने कुछ यूजर को यहाँ पे 0 दे दिया कि आप 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ से इजिक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं बेस्ट ऑफ द डू वाइल, यहाँ पे यूज करते हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।